प्रश्न, भक्ति के प्रकार एवं महत्व का वर्णन कीजिए। उत्तर, भक्ति के प्रकार। हम उपासक या भक्त की दृष्टि से देखें तो भक्ति के 3 रूप हैं। श्रद्धा, भक्ति भावना और शुद्ध भक्ति। हम अपने अपने उपास्य के प्रति पूर्ण श्रद्धा रखकर उसकी प्रशंसा करें तथा उसे नमस्कार करें, वह श्रद्धा भक्ति कहलाती है। जब हम में एक में अनेक और अनेक में एक को देखते हुए हमारे भक्ति में एकांत को भावना रहती है, उसे भावना भक्ति कहते हैं। जब हम अपने आराध्य देव के ईश्वर को निर्गुण सगुण तथा अवतार रूप में स्वीकार करते हैं, उसके प्रति अपना अविरल प्रेम प्रदर्शित करते हैं, तो उसे शुद्ध भक्ति कहते हैं। श्रीमद् भागवत में भक्ति के कई भेद बताए हैं। 1. सात्विक भक्ति। यह भक्ति मुक्ति की कामना से की जाती है। सत्व गुण में निर्मल होने के कारण सुख की ओर ज्ञान आसक्ति से अर्थात ज्ञान के अभिमान से बांधता है। 2. राजसी भक्ति। यह भक्ति धन यश कुटुंब घर बार की इच्छा से की जाती है। 3. तामसी भक्ति। इसमें कामना रहती है कि दुश्मनों का नाश हो। 4. निर्गुण भक्ति। यह सुधाकर भक्ति भी कहलाती है। यह बिना किसी कामना के हो जाती है। इसमें भक्ति की भी इच्छा नहीं रहती है। यही अनन्य भक्ति है जो अनन्य शक्ति की साधना करता है, उसका न कोई मित्र है न शत्रु, उसे जगत के दुखों का संताप नहीं रहता। भगवान के दर्शन मात्र से परम सुख प्राप्त करता है। 5. नवधा भक्ति। भक्त प्रहलाद ने भक्ति के 9 भेद बताए हैं। 5 रात्र शांडिल्य भक्ति तरंगिन श्रीमद्भागवत गीता वैष्णव ग्रंथों में से है। रति के अनुसार भक्ति के 5 भेद माने गए हैं। शांत भक्ति, दास्य भक्ति, साख भक्ति, वात्सल्य भक्ति, दाम्पत्य भक्ति या मधुरा भक्ति। भक्ति की परिभाषाओं, तत्वों, रूपों तथा भेदों के अध्ययन से यह स्पष्ट है कि भक्ति की उत्कृष्टता सर्वत्र स्वीकृत है। इसे सीमित दायरे में बांधना दुष्कर है, क्योंकि प्रभु सर्वव्यापक अंतर्यामी है। परंतु विरले साधक ही उनकी समीपता का अनुभव कर सकते हैं। प्रभु समस्त आत्माओं के भीतर उसी प्रकार विराजमान है जैसे दही में घी। भक्ति मन का ऐसा अनुभव है जो बाण के सदृश अन्य अनुभवों को भेद देता है। जीवन की कोई अंश भक्ति से पृथक नहीं रह जाता। अतः भक्ति की व्यापकता सार्वजनीय है। भक्ति का महत्व। भक्ति हमारे जीवन का प्राण है। जिस प्रकार पौधे का पोषण जल तथा वायु द्वारा होता है, उसी प्रकार हमारा हृदय भक्ति से ही सशक्त और सुखी होता है। भक्ति वह प्यास है जो कभी बुझती नहीं और न कभी उसका विनाश ही होता है, अपितु वह उत्तरोत्तर बढ़ती ही रहती है। समस्त धर्म ग्रंथों का सार भक्ति ही है। भक्ति के ही बीजारोपण हेतु भगवान आदि की विभिन्न कथाओं का प्रचार एवं गंगा यमुना त्रिवेणी सरयू का नित्य स्नान किया जाता है। मनोविज्ञान के अनु प्रत्येक लघु से लघु कार्य को जिसे हम करते हैं, मानस पटल पर उसका अमिट प्रभाव पड़ता है। जैसे गंगा स्नान तथा भगवान शंकर के अद्वितीय लिंग पर गंगाजल, बेला पत्र पुण्यादि अर्पित करने में भक्ति की ही भावना निहित रहती है। अतः भक्ति का ज्ञान कर्म योग से श्रेष्ठ कहा गया है। भागवतू में भी कहा गया है कि विश्व के कल्याण का भार मार्ग पर निर्भर करता है। नारद समान कबीर से भी भक्ति मार्ग की श्रेष्ठता प्रदर्शित करने के लिए कहा कि जब तप संयम व्रत सब बाहरी आडंबर है। अतः भक्ति को कर्म, ज्ञान और योग से श्रेष्ठ माना है। वे उसे मुक्ति का एकमात्र उपाय मानते हैं। इस प्रकार भक्ति भक्त के विमल मन से निकली हुई धारा है। लौकिक स्नेह ही अलौकिक स्नेह में परिणत हो जाता है। मन और अगम अगोचर परमात्मा को मधुर भावबंधन में बांधकर अनिर्वचनीय आनंद का आस्वादन करते हैं। ऐसी ही स्थिति में आत्मा परमात्मा एक में हो जाते हैं। प्रस्तुति समापन। आपका धन्यवाद। Disclaimer: This notes has been made after a lot of research, yet the accuracy of the answers may vary. The author assumes no responsibility or liability for any errors or omissions in the content of this notes.